आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम डेटा स्ट्रक्चर के बारे में जानने वाले हैं कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है और उसके टाइप्स क्या क्या हैं। डेटा स्ट्रक्चर मेमोरी में डेटा को स्टोर और ऑर्गेनाइज करने का तरीका है। जैसे कि अरे डेटा स्ट्रक्चर में अरे इंडेक्स की मदद से डेटा को स्टोर और मैनेज किया जाता है और उस डेटा पर हम डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। Example of data structure: array, stack, tree, graph, linked list, queue etc. डेटा स्ट्रक्चर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, जैसे C++, जावा etc. ये एल्गोरिदम्स का एक सेट है जिसे हम मेमोरी में डेटा ऑर्गेनाइज करने के लिए किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर: डेटा स्ट्रक्चर दो टाइप्स के होते हैं, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर और नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर प्रिमिटिव डेटा के टाइप हैं इंट, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल और पॉइंटर। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर हैं जो सिंगल वैल्यू रख सकती हैं। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, लीनियर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लिनियर डेटा स्ट्रक्चर सीक्वेंशियल डेटा ऑर्डरिंग को लिनियर डेटा स्ट्रक्चर के रूप में जाना जाता है। इस उद्देश्य के लिए उपयोग की जाने वाले डेटा स्ट्रक्चर अरेज, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक्स और क्यूज हैं। इन डेटा स्ट्रक्चर में एलिमेंट एक दूसरे से केवल लिनियर फॉर्म में जुड़े होती है। नॉनलिनियर डेटा स्ट्रक्चर जब कोई एक एलिमेंट नंबर एलिमेंट से जुड़ता है तो इसे नॉनलिनियर डेटा स्ट्रक्चर के रूप में जाना जाता है। ट्रीज और ग्राफ इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। इस डेटा स्ट्रक्चर में एलिमेंट सीक्वेंस में नहीं होते। स्टैटिक और डायनामिक इन दो प्रकार से डेटा स्ट्रक्चर को क्लासिफाइड किया जाता है। स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर ये एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें प्रोग्राम कंपाइल होने के समय साइज फिक्स किया जाता है, इसलिए इस डेटा स्ट्रक्चर की मैक्सिमम साइज फिक्स होती है। डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर ये एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें प्रोग्राम रन होने के समय साइज फिक्स किया जाता है, इसलिए मैक्सिमम साइज चेंज होता रहता है। मेजर ऑपरेशन इन डेटा स्ट्रक्चर यह ऑपरेशन को डेटा स्ट्रक्चर के डिफरेंट एल्गोरिदम्स की मदद से करते हैं। इंसर्शन इस ऑपरेशन में हम डेटा स्ट्रक्चर में कुछ न्यू एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। डिलीशन इस ऑपरेशन में हम डेटा स्ट्रक्चर में एलिमेंट रिमूव करते हैं। अपडेट हम किसी भी आइटम को अपडेट भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम किसी एलिमेंट को किसी अन्य एलिमेंट से बदल सकते हैं। सर्चिंग इसमें हम डेटा स्ट्रक्चर में कुछ भी सर्च करते हैं। सॉर्टिंग इस ऑपरेशन में हम डेटा स्ट्रक्चर के एलिमेंट को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं। डेटा स्ट्रक्चर के फायदे: डेटा स्ट्रक्चर स्टोरेज डिवाइस पर डेटा को ठीक से स्टोर करने में मदद करती है। डेटा स्ट्रक्चर का उपयोग स्टोरेज डिवाइस से डेटा रिट्रीव करते समय कन्वीनियंस प्रदान करता है। डेटा स्ट्रक्चर स्मॉल और लार्ज डेटा की इफेक्टिव और एफिशिएंट प्रोसेसिंग प्रोवाइड करता है। डेटा स्ट्रक्चर का यूज डेटा को स्टोर करने, रिट्रीव करने या प्रोसेसिंग करने जैसे कामों को करते समय डेवलपर को बहुत समय या प्रोसेसिंग टाइम बचाने में मदद कर सकता है। एक अच्छी डेटा स्ट्रक्चर मेथड के उपयोग से लार्ज डेटा का मैनिपुलेशन से किया जा सकता है। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे अपने दोस्तों और अपने सोशल मीडिया पर शेयर ज़रूर करें। अगर आप डेटा स्ट्रक्चर जैसे और टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर से प्रेस कर दें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।